भरे कोई, भरे कोई। ये हुई ना मर्दों वाली बात। भाई चित्रा जिस तरह से गई है उसी तरह से उल्टे पांव लौट आएगी, और अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देगी। और अगर वो ना लौटी तो मेरा घर तो नर्क बन जाएगा ना यार। केस भी दायर कर सकती है वो। कुछ नहीं करेगी वो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हैं? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारा घर बिगाड़ना चाहता हूं? नहीं दोस्त, नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम मर्दों का वर्चस्व इन औरतों पर बना रहे। बस, औरतें हमारी गुलाम है, हम औरतों की नहीं। यार तू मेरी पत्नी को नहीं जानता है, इरादे की बहुत पक्की है वो। फिर बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई, कहना बड़ा आसान होता है, करना मुश्किल होता है, समझे? हाँ, मैं पत्नी के मामले में बच्चा ही हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ यार उससे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है वो। आज भी चित्रा मेरे मन के मंदिर में एक देवी की तरह विराजमान है। अकुल, देखो तुम सारा किया कराया जो है चौपट मत करो। 99 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक सीढ़ी चढ़ने के लिए तुम सारा खेल मत बिगाड़ो। मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम वैसा ही करते जाओ, समझे? अगर चित्रा ने तुम्हारे पैर नहीं पकड़ लिए तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। हमने ये तजुर्बा ऐसे ही हासिल नहीं किया है दोस्त। इस गिरीश के बच्चे को भी चैन नहीं है, जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आ रहा हूं भाई। आओ। अरे तुम्हें भी चैन नहीं है? बंदर की तरह गुलाटियां मारती रहती हो, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। अंदर आने को नहीं कहोगे? एक शर्त है। क्या? इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, तुम्हारा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, आपका ही हुक्म चलेगा। खुश? और सुनो, नहाने का पानी गर्म हो गया होगा, गीजर ऑफ कर दो। और साफ तौलिया हैंगर में टांग दूं बदन पोंछने के लिए, है ना? हाँ। ये तो मैं आपके बिना कहे करती आई हूं। जुबान मत चलाओ, जितना कहा है उतना ही करो और उतना ही सुनो। और नहाने के बाद टेबल पर चाय और नाश्ता तैयार मिले, है ना? हाँ। ये भी मैं आपके बिना कहे करती आई हूँ। जुबान मत चलाओ, जितना कहा है उतना ही करो, समझी? नाश्ते के बाद आपके प्रेस किए हुए कपड़े, मोजे, टाई, ब्रीफकेस सब तैयार मिले, है ना जी? हाँ। मगर ये तो मैं आपके बिना कहे करती आई हूँ। कितनी बार कहा है जुबान मत चलाओ, जितना कहा है उतना ही करो। इज दैट क्लियर? आपका पेन, और ये रहा आपका रुमाल। ब्रीफकेस भी यही है। चित्रा। अब क्या है जी? क्या है जी? तुमने मेरे जूतों पे पॉलिश की, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। हाँ, नहीं कहा था, लेकिन इतनी तो अकल है ना तुम्हारे, तुम चाहती तो पॉलिश कर सकती थी। लेकिन मैंने नहीं की, यही ना? हाँ। जरा एक बार जूतों को देख तो लीजिए। क्या खाक देखूं? खराब जूतों को देखकर मेरी अच्छी खासी शक्ल भी खराब हो जाएगी। देखने में क्या हर्ज है? चित्रा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। एनीवे, ठीक है। अरे कहां जा रहा है? यहां बैठ जा। हाय गिरीश। तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आ जा। आज बाहर कैसे बैठा है? अंदर यार गर्मी थी, बाहर खुली हवा चल रही है, मैंने कहा कि यहीं बैठा जाए। अच्छा ये बता कि तूने मुझे फोन किया था, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो फोन पर नहीं की जा सकती थी? यार मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। कुछ बताएगा भी या नहीं, या उलझन में ही फंसा रहेगा? आखिर बात क्या है? चित्रा वापस आ गई। क्या? और मजे की बात यह है कि उसने अब मेरी गुलामी भी कबूल कर ली। मैंने कहा था ना कि वो एक दिन जरूर आएगी, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ।
लेकिन तुम जरा भी झुकना नहीं। अगर तुम झुके तो वो जिंदगी भर के लिए तुम्हें गुलाम बना लेगी, समझे? तुम उसे जितना सता सकते हो सताओ। लेकिन गिरीश, चित्रा को नाहक सताने में यार मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है यार। यार मेरा मन तो उसे प्यार करने को करता है, खूब सारा प्यार, और तुम कहते हो कि फिर वही बचपना। कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें उसकी हुक्मरानी से आज़ादी दिलाई है, और तुम कहते हो कि तुम्हें उसे सताने में दर्द होता है। क्यों ना करूं, आखिर मेरी पत्नी है यार वो। मैंने कब कहा नहीं है? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना? हाँ जाते हैं। डॉक्टर में सुई लगाता है, वो जरूरत पड़ने पर चीरफाड़ भी कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है? इंसान निरोगी हो जाता है ना? हाँ जाते हैं। देखो, चित्रा के मामले में भी ये एक ऑपरेशन है। जैसे अगर तुमने पूरा कर लिया तो तुम जिंदगी भर के लिए गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पा जाओ। इसीलिए मैं तुम पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, और फिर क्यों ना करूं? आखिर तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। ठीक कह रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पतिव्रता पत्नी हो तो तुम्हारी तरह हो, वरना ना। घड़ी में क्या बज रहा है जानते हैं? अरे घड़ी वड़ी छोड़ो ना, देखो मेरे दिल में क्या बज रहा है, मेरे दिमाग में क्या बज रहा है। घड़ी वड़ी खाक में डालो। अरे अरे ये क्या कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी मेरे जूते नहीं उतारे। आज से पहले आपके होशो हवास ठिकाने पर रहते थे। क्यों? क्या मेरे होशो हवास अभी ठिकाने पर नहीं है? मैं मेंटल हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आपके दोस्त का घर किसी मेंटल हॉस्पिटल से कम है क्या? क्या क्या कहा तुमने? मेरे दोस्त का घर मेंटल हॉस्पिटल है? चित्रा, गिरीश के आने से पहले तुमने मुझे वो प्यार के झूठे, क्या बोलते हैं वो, जाल में। हाँ, तुमने मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मेंटली वीक कर दिया, मेंटली वीक। और जैसे तुम मेंटल हॉस्पिटल बोल रही हो ना, उसी ने मुझको मेंटली स्ट्रांग कर दिया, मेरी सूझबूझ को बढ़ा दिया। समझे तुम? तुम क्या समझोगी, लेकिन मैं समझ चुका हूं। वैसे भी पीने के बाद तो इंसान ज्यादा समझदार हो जाता है। अरे भाई, ये तुम मेरी बुराई कर रही हो कि बड़ाई कर रही हो? बढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि शराब पीना और हजम करना तो बहुत बहादुरी का काम होता है ना। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग गिरीश, कैसा है तू? अरे यार, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? हाँ तो ठीक है, आ जा, साथ में लंच करेंगे, खीर खा लेंगे। खाना खा के तू आएगा? चल ठीक है, दोपहर तक आ जा, फिर साथ में खीर खाएंगे। हाँ? अरे यार, चित्रा को तो बस ऑर्डर देना है, खीर तो उसके बाप को भी बनानी पड़ेगी। बस तू आ जा। हाँ ओके, मिलते हैं। हाँ, सुना तुमने? गिरीश आ रहा है, अच्छी सी खीर बनाना, मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। जी। अरे बाप रे, चाय इतनी तो गर्म नहीं थी कि अब तुम्हारा मुंह जल जाए। चाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज की न्यूज पढ़ी तुमने? पत्नी ने अपने पति को खीर में जहर देकर मारने की कोशिश की। खीर बनाऊं या नहीं? अब हाँ, तुम बनाओ बनाओ। खीर में जहर देकर
चित्रा, खीर तो रेडी है ना? जी, मगर आपके दोस्त अभी तक नहीं आए। आता ही होगा। शायद आ गया। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। भाई मेरी खीर रेडी है ना? बिल्कुल रेडी है साहब, वो देखिए, आइए। वाह, और बता यार, क्या हाल चाल? बस यार ठीक है। बाबूजी नमस्ते। कैसी हैं आप? बैठिए। आओ बेबे। हाँ, अरे यार खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। भाई मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं तो टूट पड़ूंगा। अरे वाह, क्या बात है। चित्रा, ये मेरी खीर में नीला पीला क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी तो नहीं है। कुछ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बाबा, ये तो पिस्ता है। क्या हुआ अकुर? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे यार, तुम्हारे सामने ये दाल नहीं बल्कि खीर रखी हुई। हाँ, पर इस खीर में जहर मिला हुआ है। कमाल, बच्चों की तरह बातें मत किया। बच्चों की तरह नहीं। आज सुबह का पेपर नहीं पढ़ा तुमने? एक पति ने अपने पति को खीर में जहर देकर किस तरह मार दिया। ओहो, मैं समझा। लो भाई, ये रही मेरी खीर, ये अब तुम खाओगे और तुम्हारी खीर मैं खाऊंगा। अब अगर मौत आनी होगी तो मुझे आएगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाभी से समझाओ, बहुत बिगड़ गया है। देखो भाई, मैं खा रहा हूं। अरे वाह वाह, भाभी बहुत मजेदार खीर बनाई है। इसका नसीब में थी नहीं। देख रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पागल। क्या हुआ गिरीश? गिरीश! गिरीश, क्या हुआ गिरीश? गिरीश! क्या हुआ गिरीश? तुम्हारे जिसमें सच में जहर मिला है। गिरीश! तू हत्यारी ने चित्रा, हत्यारी ने तू! गिरीश का खुद ही जहर पिलाती और पूछती हूँ क्या हुआ। वो सीरियस होने के बावजूद बच गया। अगर मैं उसको टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले आता तो उसका तो राम नाम सत्य हो चुका था। राम नाम सत्य तब होता ना जब मैंने जहर मिलाया होता। बकवास बंद करो। एक तो तुमने खीर में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की और ऊपर से खामोश रहो। मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी? तुम्हें बताओ, भला कोई औरत अपने हाथ से अपना सिंदूर मिटा सकती है? तो क्या झूठ है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? और अगर तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा भी होता तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें वरण किया है। तुम्हें अपनाया है मैंने। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा नाटक कर लेती हो तुम, वो भी बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहाकर। चित्रा, तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा शक धुलकर साफ होने वाला नहीं है। और अब तो तुम्हारे हाथ का पानी भी मेरे लिए हराम है। पता नहीं कब कौन सा गुल तुम खिला दो। अगर मुझे तुम्हें मार नहीं होता ना तो मैं ये बहुत पहले कर सकती थी। कर चुकी होती नहीं, कर चुकी हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? एक तो आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ऊपर से सबूत मांग रही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने गिरीश को जहर नहीं दिया? गिरीश का नहीं मरना ही सबसे बड़ा सबूत है। ना तो मैंने उसे जहर दिया है और ना ही उसने पिया है। बहुत खूब,
वो अपने आप ऐसे ही बेसुध होकर गिर पड़ा। हाँ। नाटक करना तो आज के जमाने में सबको आता है, चाहे वो तुम हो चाहे तुम्हारा दोस्त गिरीश। अरे मेरे दोस्त, तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने क्या किया है? तो सुन, आज मैंने चित्रा के हाथ की खीर खाकर मरने का वो नाटक किया है, वो नाटक किया है कि सब लोग दंग रह गए। मैं ये कहता हूं कि उस नाटक के लिए मुझे कम से कम ऑस्कर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। ऑस्कर अवार्ड। अकुल ने तो ये समझ लिया था कि चित्रा ने मुझे मार डाला है। यहां तक कि अस्पताल के डॉक्टर ने भी मुझसे रिश्वत लेके अकुल को ये विश्वास दिला दिया कि चित्रा ने मुझे सचमुच जहर दे दिया है। देख सुन, अगर मैं चाहता तो फर्जी केस बनवाकर चित्रा को लॉकअप में बंद करवा सकता था, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा है? अपना तो एक ही मकसद कि किसी तरह से पति और पत्नी में टेंशन पैदा करवा देना। सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें इस बात को पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि मुझे अधिकार है? नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, आपकी मर्जी। वैसे मैं अपने दोस्त गिरीश के पास जा रहा हूँ। वहाँ जाकर क्या करेंगे आप? शराब पियेंगे, अय्याशी करेंगे, और क्या। आपको अगर यही सब करना है तो फिर घर पर कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी। क्यों? फिर से जहर देकर मारने का इरादा है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको जहर दे रही हूँ तो वो जहर सबसे पहले मैं चखूंगी, फिर आप खा लेना। ओके? क्या बात है, षड्यंत्र का कोई नया प्लान बनाया है क्या? क्या है जी, अभी तक कोई षड्यंत्र किया है? हाँ, शराब पीने से, सिगरेट, अय्याशी से आपको मना जरूर करती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। देखो, मुझे धर्म कर्म की बातें बिल्कुल मत सिखाओ। मैं कहाँ सिखा रही हूँ आपको, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ, आपको जो कुछ भी करना हो ये घर पर रहकर कीजिए। ठीक है, मैं गिरीश से पूछकर ही फैसला करूंगा। आपके फैसले का इंतजार रहेगा। अरे गिरीश, ये क्या हुआ गिरीश? कितनी हालत की तुम्हारी ऐसी? ये क्या हुआ गिरीश? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे आजकल दरअसल पूरा देश गुंडागर्दी की चपेट में आ गया है। न जाने कहां से 4-5 गुंडे आकर घर पर घुस गए। पहले तो उन्होंने मेरी खूब धुनाई की और उसके बाद न जाने घर से क्या क्या उठा के ले गए। यार तुम्हारी हालत तो काफी सीरियस है, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं अकुल, हॉस्पिटल नहीं भाई। एक बार हॉस्पिटल गए तो वहां पुलिस केस हो जाएगा, तरह तरह के जवाब देने पड़ेंगे। यार फिर भी मेरी बात मानो, चलो हॉस्पिटल चलो। तुम यार देखो, मैं तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकता। नहीं यार, तुम बात समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम एक बार मुझे अस्पताल ले गए तो तुम भी पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे। यार दोस्ती की मैंने तुमसे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ अकुल, एक मिनट चुप हो जा। हेलो। हाँ चित्रा, मैं बोल रहा हूँ। चित्रा, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा दोस्त गिरीश है ना। अच्छा, तो आपकी नहीं बल्कि आपके दोस्त गिरीश की प्रॉब्लम है। खैर जाने दो। ओहो, नाराज क्यों होते हैं? बताइए ना। भले ही गिरीश की प्रॉब्लम है, मगर कुछ तो बताइए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? वो गिरीश के घर में कुछ गुंडे घुस आए और उसको बुरी तरह पीटा है। वो जख्मी हालत में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अब ये कैसे हुआ? अब सारी हिस्ट्री तुम्हें फोन पर ही बताना जरूरी है। अच्छा बाबा, मत बताइए,
मगर आपने अपने दोस्त के लिए कुछ सोचा? मैं क्या सोचूं? यही कि आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं उसे घर लेकर आता हूँ। अब एक दोस्त उसकी मदद नहीं करेगा तो कौन उसकी मदद करेगा? यार उसकी हालत वाकई में बहुत खराब है। उसको लेके आऊँ? ले आइए, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। ओके। सुनिए जी, संभाल कर लाना। थैंक्स चित्रा, थैंक्स। ओके बाय। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।